पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात में चतुर्थांश, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये अक्ष जिसे बोलते हैं एक्स, एक्स डैश, और ये वाई, वाई डैश कहलाता है। ठीक, इस मिडिल वाले पॉइंट को मूल बिंदु बोलते हैं, जिसका निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक, x की तरफ इधर दाईं तरफ प्लस की वैल्यू और x डैश की तरफ माइनस की वैल्यू होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। इसे एक शब्द में हम भुज भी बोलते हैं, यानी भुज। ये भुज, ये वाई एक्सिस जिसमें ऊपर की तरफ प्लस की वैल्यू, नीचे की तरफ माइनस की वैल्यू होती है, इसे हम कोटि कहते हैं। कोटि कहते हैं, यानी y के किसी भी मान को हम कोटि बोलेंगे, x के किसी भी मान को हम क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे। और जब भी हमको निर्देशांक लिखना रहेगा तो पहले भुज आएगा, उसके बाद कोटि आएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग को बहुत अच्छे से मालूम है इसका चिन्ह क्या होगा। चिन्ह लिखने के लिए ज्यादा हमको दिक्कत नहीं करना है। सबसे पहले भुज लिखाएगा, उसके बाद कोटि लिखाएगी। तो भुज का जो साइन होगा यहाँ प्लस का, और ये कोटि का भी प्लस का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा चिन्ह हो जाएगा प्लस प्लस। दूसरे क्वाड्रेंट में आएंगे। दूसरे क्वाड्रेंट में पहले भुज, उसके बाद कोटि लिखेंगे। तो भुज है माइनस का और कोटि है प्लस का, तो हमारा क्या लिखाएगा, माइनस कामा प्लस। ये सेकंड क्वाड्रेंट का चिन्ह हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, पहले भुज यानी भुज माइनस, उसके बाद कोटि, ये भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट की चिन्ह हो गई। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले भुज, तो भुज क्या है, प्लस का है। उसके बाद कोटि क्या है, माइनस का है, इसलिए माइनस। ठीक, ये हमारे इस क्वाड्रेंट के चिन्ह हो जाएंगे। अब इसमें कौन प्लस का होता है, यानी 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये जो 6 होते हैं, इसमें कौन क्या प्लस होता है, कौन माइनस होता है। तो देख लीजिए, यहाँ 0 अंश होता है और ये होता है 90 अंश। उसके बाद ये 180, उसके बाद 270, उसके बाद अगर एक पूरा चक्कर लगा दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 360। ठीक, ये हमारे एंगल हो जाएंगे इसके हिसाब से। यानी प्रथम क्वाड्रेंट हमारा कैसा बिलोंग करेगा, इसमें कितने एंगल कितने तक आ सकते हैं। इसमें आ सकता है 0 से बड़ा होना चाहिए, जो थीटा से मान लीजिए हम इंडिकेट कर रहे हैं, और 90 अंश से कम होना चाहिए। तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान है 0 अंश से ज्यादा होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए। हमारा किसकी पहचान है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पहचान है। सेकेंड क्वाड्रेंट हमसे कहता है 90 अंश से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। तो 90 अंश, उसके बाद थीटा 180, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट की पहचान बताता है। थर्ड क्वाड्रेंट की पहचान बताएगा 180 से ज्यादा होना चाहिए और 270 से कम होना चाहिए। 180
इज लेस देन थीटा इज लेस देन 270 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट की पहचान बता रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट की पहचान बताएगा 270 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 330। अगर इसमें लाइज कर रहा है, मतलब इसमें बिलोंग कर रहा है कोण, तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। अब हमको देखिए पूरा अच्छी तरह से साफ साफ दिख रहा है। इसमें जितने 6 अनुपात होते हैं ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, यानी सभी जितने आएंगे, जैसे साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सभी इसमें क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमसे कहता है कि साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट ये 6 जितने रहेंगे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, उनका मान प्लस का लिया जाता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही हम लगाएंगे तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये दोनों केवल रहेंगे प्लस, ये दोनों केवल प्लस रहेंगे। बाकी जितने 4 बच रहे हैं टेन कॉट सेक कॉस, ये चारों क्या रहेंगे इसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में वो माइनस का यानी निगेटिव रहेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो केवल टेन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों हमारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। बाकी इनके अलावा जो 4 बच जाते हैं वो हमारे माइनस के होते हैं। लास्ट में आइए, इसमें सेक थीटा और कॉस थीटा ये हमारे होते हैं प्लस के, अब बाकी जो इनके अलावा बच जाते हैं वो हो जाते हैं माइनस के।